नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं तरबूज के प्लॉट में। आज हमारे चर्चा का विषय है मेल और फीमेल फ्लावर का रेशो। जैसे किसान साथियों, आप इस प्लांट में देख रहे होंगे, अभी इसमें जो हमारा सेटअप हुआ है, जैसे आप ये देखो कि पहला फ्लावर आपका फीमेल है, देन सेकंड आपका मेल है, थर्ड आपका मेल है और फोर्थ आपका फीमेल है। किसान साथियों, यह जो रेशो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी उपज के ऊपर, आपका फ्रूट साइज के ऊपर। क्योंकि किसान साथियों, जो फीमेल फ्लावर होता है यही फ्रूट बनता है, जो मेल फ्लावर होता है इसका पोलन के द्वारा आपका पॉलिनेशन होता है। तो किसान साथियों, इन दोनों फ्लावर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किंतु जो फीमेल फ्लावर अगर आपका नियर बाय बेड या जितना क्लोज सेट होता है, उतना आपको फ्रूट साइज अच्छा देखने मिलता है, यील्ड उतना आपका अच्छा देखने मिलता है। तो किसान साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसान साथियों, जो आपका न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस, अगर आपका बैलेंस न्यूट्रिएंट इस समय पे जाता है तो फीमेल फ्लावर का जो रेशियो है वह आपको उतना क्लोज देखने मिलता है। यह प्लांट स्वयं अपने हार्मोन जनरेट करके यह करता है, इसमें आप कुछ एडिशनल इसका नहीं कर सकते, लेकिन आप जो यह बैलेंस न्यूट्रिएंट्स रखते हो तो आपको क्लोज फीमेल फ्लावर्स देखने मिलते हैं। जैसे अभी आप इस प्लॉट में देखो हमारे, बिल्कुल इसमें इस स्टेज तक दो फ्लावर फीमेल आ चुके हैं। अगर इसका सेटिंग हो भी जाता है ये फ्लावर्स, तो इसी स्टेज पे ये दोनों फ्लावर्स इसके सेट हो जाएंगे। तो इनका जो साइज रहेगा वो आपको काफी अच्छा देखने मिलेगा। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका पहला फ्लावर यहाँ पे सेट होता है फीमेल, या फिर यहाँ पर होता है, तो जो यहाँ पे सेट होगा उसका जो फ्रूट साइज रहेगा वह काफी अच्छा देखने मिलेगा। अगर जो यहाँ पे सेट हुआ तो इसके कंपेयर में इसका फ्रूट साइज कम रहेगा, और जो यहाँ पर सेट हुआ उसका साइज इस वाले फ्रूट के कंपेयर में कम रहेगा। तो जितना डिले डिले आपका फीमेल सेट होता है फ्रूट में, तो उसका जो साइज है वैसे वैसे कम होते चलता है। जितना क्लोज आपका फीमेल सेट होगा उतना आपको साइज अच्छा देखने मिलेगा। तो इसके लिए जो मूलभूत जो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स है किसान साथियों, उसमें आप रख सकते हैं शुरुआती अवस्था में बोरान, पोटाश एवं फास्फोरस का यदि बैलेंस आप बना के चलते हो इनिशियल 25 से 30 दिनों के स्टेज पे, तो आपको जो फीमेल फ्लावर है और जो आपका सेट होने वाला जो फ्रूट है, ये आपको काफी अच्छा देखने मिलेगा। अब इसके लिए किसान साथी, ये शूट भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसको भगाना है तो एक्सिस नाइट्रोजन आप देते हो तो ये शूट तो भागने लगता है, लेकिन यह जो रेशियो है मेल फीमेल का, इसमें गड़बड़ होती है। तो क्योंकि क्या है, सेटिंग आपकी डिले डिले होती चलेगी, शूट आपका सिर्फ भगेगा, तो आपको उतना अच्छा फ्रूट सेटिंग देखने नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, यह जो बैलेंस है इसको भी आपको बना के रखना है। इस स्टेज पे आपको वाटर का मैनेजमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर रखना है, क्योंकि शुरुआती अगर वाटर का प्रबंधन या वाटर का मैनेजमेंट आपका उचित नहीं रहा तो आपको इसमें इस रेशो में भी गड़बड़ देखने मिलेगी, साथ ही साथ फ्रूट सेटिंग में भी आपको गड़बड़ देखने मिलेगी। तो किसान साथियों, यह जो फीमेल और मेल का रेशियो है यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसान साथियों, वह होता है परागीकरण मधुमक्खियों के द्वारा। अगर ये फीमेल फर्स्ट पर आ भी गया है, सेकंड पर मेल आया भी है, थर्ड पर फिर से मेल आया, फोर्थ पर फीमेल आया है, किंतु अगर इसका परागीकरण नहीं हुआ तो यह खिर जाते हैं या गिर जाते हैं, अनपॉलिनेटेड फ्रूट उसे हम कहते हैं। तो इस स्टेज पर आपको हैवी मॉलिक्यूल का भी परहेज करना है, जिनका वजह से आपको मधुमक्खियों का अभाव देखने मिले। तो इसलिए किसान साथियों, इन कुछ बातों का, महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखें। ये जो शुरुआती अवस्था होती है 25 से 30 दिनों की या 20 से 30 दिनों की, यहाँ तक आपको उचित एवं प्रॉपर प्रबंधन रखना है किसान साथियों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें।